के ऊपर काम करते हैं, अपने समझ के ऊपर काम करते हैं, वही सफलता हासिल करते हैं। दैट्स ऑलरेडी प्रूवन, दैट्स ऑलरेडी सीन। हम सारे लोग इस चीज को देखते हैं और जानते हैं। दोस्तों, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी सोच के ऊपर। कि जब तक हम लोग अपने सोच को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक हमें सफलता यहां पर नहीं मिलता है। और अगर सोच की बात करें तो सोचते हम सब लोग हैं, लेकिन काम की बात हम लोग कितने लोग सोचते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोच तो हम लोग सब लोग हैं, दिन में बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारे पास आते हैं, बहुत सारी चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन आप कितने पॉजिटिव सोच रहे हो, कितना बड़ा सोच रहे हो, और जो चीज सोच रहे हो उसको इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो। हम आइडियाज तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उस आइडियाज को जब तक हम इंप्लीमेंट ना करें, तब तक वो आइडियाज कुछ काम पे नहीं आता। लोग बहुत सारे एक सवाल पूछते हैं कि सर ये करना चाहता हूं, क्या ये अच्छा है? सर ये मेरा सोच है, क्या ये अच्छा है? यार ये काम करना चाहता हूं, क्या ये अच्छा है? दोस्तों, सारे सोच, सारे थॉट्स अच्छे होते हैं, सारे ऑल थिंग्स आर गुड। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तब तक पता नहीं चलता है कि उस सोच की वजह से मेरा आउटकम क्या है। इसलिए हमारे हमारी जो सोच है, इसके ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए कि उसको बड़ा सोच रखना है। अब बड़ा सोच हम लोग रखेंगे कैसे? बड़ा सोच तभी आप रख पाओगे जब आपकी जो चाहत है, आपकी जो जरूरत है, ये आपके पास क्लियर है। और आपकी जरूरत अगर नॉर्मल लोगों की तरह है, तो आपकी सफलता भी नॉर्मल लोगों की तरह होगा। अगर आपकी जीवन की जरूरत बड़ा होगा, तभी उस चीज को हासिल करने के लिए आप इंटरनल मोटिवेशन आपको फोर्स करेगा उस चीज को हासिल करने के लिए। नॉर्मली अगर आप सोचो कि मुझे एक साइकिल खरीदना है, तो आज के डेट में एक साइकिल का अगर कीमत देखें तो कितना लगेगा? 4-5 हजार। तो आराम से अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हो और महीने में अगर 1,000 रुपया करके भी जोड़ते हो, सेविंग्स करते हो, तो आप 4-5 महीने में एक साइकिल खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोच है कि मुझे एक मर्सिडीज खरीदना है, बीएमडब्ल्यू खरीदना है, 70 लाख 80 लाख का एक गाड़ी खरीदना है, और अगर आप सोचोगे कि मुझे 1,000 करके हर महीना जोड़ना है, तो सोचो बुढ़ापा हो जाएगा, फिर भी आप बीएमडब्ल्यू खरीद नहीं पाओगे। तो आपको अगर बीएमडब्ल्यू खरीदना होगा, तो आपको मिनिमम ये सोच होना चाहिए कि भाई मैं अगर महीने में 1 लाख रुपया सेविंग्स करता हूं, तब भी मुझे 50 से 60 महीना लगेगा एक बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए। तो अगर आपने साइकिल के बारे में सोचा, तो आपको 1,000 रुपया करके जोड़ना है और 5 महीना जोड़ना है। लेकिन अगर आप बीएमडब्ल्यू के बारे में सोचते हो, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपया करके भी अगर आप सेविंग्स करोगे, तब भी आपको 50-60 महीना लगेगा। अगर आपको 1 साल के अंदर खरीदना है, तो आपको आपकी इनकम को उस हिसाब से बढ़ाना होगा। इस धरती पे मेरे दोस्त दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि जितना कमाई होता है, उससे पहले सेविंग्स को बचा के जो चीज बचता है उसमें से खर्च करने के बारे में सोचते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो अपने जीवन के जो खर्चे हैं उसको बढ़ा देते हैं और उसके अनुसार अपने इनकम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऑलवेज सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो दूसरे प्रकार की सोच को रखते हैं कि सेविंग्स को ना बढ़ा के हम अपने इनकम्स को इतना बढ़ा दें कि हमारे खर्चे छोटे पड़ जाएं। हम अपने खर्चों के ऊपर कटौती नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने इनकम्स को इतना बढ़ा दें कि दुनिया में जो भी चीज आप खर्चने के बारे में सोचोगे, वो आप हासिल करोगे। दैट इज द एकदम जो मूल लाइन है अगर बड़ा सोच का, यह है कि आपको आपके जीवन की जरूरत और खर्चों को इतना बढ़ाना है कि उसके अनुसार आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इंटरनली आप अपने आप को मोटिवेट कर सको। इसलिए जीवन की चाहत को बढ़ाओ, जीवन की जरूरत को बढ़ाओ, अपने सपनों को बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आपके जरूरत नहीं बढ़ेंगे, आपके इनकम्स कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी जरूरत को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उससे आपकी जो सोच है आप वो बढ़ाते हो। सोच के ऊपर अगर बात करें, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपके अगरतला का, कि भाई आज मुझे डिनर करना है या लंच करना है। दो तरह के लोग मिलेंगे, एक बोलेंगे चलो भाई मोन्टूदा के दुकान से बिरयानी खा लेते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे भाई सोनार तरी में चलते हैं और वहां पर जाके खरीदते हैं। मोन्टूदा के पास आपको 100 रुपया में बिरयानी मिल जाएगा, और अगर आप सोनार तरी में जाते हो तो आपका 2-3 हजार भी कम पड़ेगा। राइट? तो आपकी, अगर जो लोग सोनार तरी में जाते हैं, आप क्या बोलते हो कि जो इंसान लंच करने के लिए सोनार तरी जाते हैं, आप क्या बोलते हो
यार बड़ा इंसान है, बड़े लोग हैं, देखो गाड़ी में जाते हैं और सोनातुरी में लंच करते हैं। और जो कम सोच वाला हो वो क्या बोलते हैं, देखो साइकिल में जाते हैं और मंटूदा के दुकान से बिरयानी खा के आते हैं। तो आपके खर्चने के अनुसार आपका स्टेटस, आपका लाइफ डिपेंड करता है कि आप कितने अमीर हो और कितने गरीब हो। अगर आपकी सोच होता है कि नहीं मुझे रेगुलर बेसिस में सोनातुरी जाना है, लंच डिनर मुझे वहां से 2000 5000 खर्च करने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को अमीर कहलाते हो। इसलिए अपनी सोच को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले जरूरत और इनकम्स को बढ़ाओ। अब ये जरूरत और इनकम्स कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा कि आपके सक्सेस के ऊपर आप जिस अनुसार अपने सक्सेस को हासिल करते हुए जाओगे, आगे बढ़ते हुए जाओगे, आपके लेवल्स बढ़ते हुए जाएंगे, आपके नेटवर्क्स बढ़ते हुए जाएंगे, आपके नेटवर्क की सेल्स बढ़ती हुई जाएगी, आपका इनकम उसी अनुसार धीरे धीरे आपका बढ़ता हुआ जाएगा। और इसको करने के लिए आपको हम्म। चाहिए होगा प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप कहीं हम्म। पर भी पहुंच नहीं सकते। अगर आपको एक छोटा सा छोटा काम भी करना होगा ना, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग चाहिए। ये जो आज का मीटिंग आप लोग अटेंड कर रहे हो, क्या विश्वजीत ने 2 मिनट पहले आपको बताया है कि भाई ये संकोचिता का मीटिंग है, 2 मिनट पहले चलो 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 सब लोग आ जाओ और आप सब लोग आ गए? ऐसा तो नहीं ना। विश्वजीत ने मुझे कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले मेरे से बात किया, मेरे से डेट मांगा, पहले मेरे डेट की अवेलेबिलिटी लिया, उसके बाद मेरे से टाइम फिक्स करके आप लोगों को उसका मीटिंग का आईडी बनाया, मीटिंग के आईडी सबको फॉरवर्ड किए, बहुत सारे लोगों से बात किया कि भाई संकोचिता का मीटिंग करवा रहे हैं, 26 तारीख को हम लोग करेंगे, 3:30 बजे से करेंगे, आपको पहले से बताया। उसी अनुसार आपने आज सुबह से अपना सारा काम पहले से प्लान करके रखा था कि भाई 26 तारीख 3:30 बजे से मुझे 1.5 घंटा 2 घंटे तक अपने आप को फ्री रखना है। आपके जितने भी काम थे उस काम को आपने या तो प्रीपोन किया या तो पोस्टपोन किया या फिर मैनेज कर लिए किसी तरह से कि भाई तू कर ले या दूसरे किसी को डाल दिए। आपने पूरा का पूरा प्रिपरेशन लिया, दोपहर में जल्दी जल्दी खाना आज आपने खा लिया, आराम से अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लिए, मोबाइल के अंदर देख लिए कि हाँ भाई मेरा नेट का बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको पहले से आपने रिचार्ज करवा लिया। आराम से आपने घर में अपना प्लेस ढूंढा कि मुझे यहां पर बैठना है, मुझे मोबाइल से लॉगिन करना है या लैपटॉप से लॉगिन करना है। अगर आपका मोबाइल में चार्ज कम था तो आपने पहले से उसको चार्ज दे दिया या फिर चार्जर साथ में लेके बैठे हो कि जरूरत पड़े तो मैं अगर इमीडिएटली मेरा अगर चार्ज कम हो गया तो मैं उसको चार्ज में कनेक्ट कर लूं। यानी कि आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपने कितने सारे प्लानिंग किए होंगे, तभी इस मीटिंग को सही ढंग से आप अटेंड कर पा रहे हो। तो एक 1.5 घंटे के मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसके पीछे अगर इतनी सारी प्लानिंग काम करता है, तो जीवन में सफलता पाने के लिए भी हमें हर पदक्षेप, हर स्टेप, हर मोड़ के लिए हमें तैयार होना होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और प्लानिंग करोगे तभी चीज सही होगा। बाली सर एक बहुत अच्छी कहावत बोलते हैं ना, सफलता उनको ही मिलता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तैयारी का मतलब क्या? आपकी प्लानिंग, आपके सोच और सोच के अनुसार प्लानिंग अगर सही होगा तो सफलता 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेस्टिज के अंदर में भी आपको सफलता आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे नहीं कि मंथ में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस हुआ, उसके बाद मंथ एंड में जाके अच्छा इतना हुआ उतना हुआ, नहीं। आप पहले से डिसाइड करते हो कि भाई अक्टूबर महीने में मैंने इतना 2000 पीवी या 5000 पीवी किया था, नवंबर में मुझे उसको 6000 पीवी या 8000 पीवी करना है। आपने प्लान किया कि मेरे पास अगर 6 डाउनलाइन है तो कौन से डाउनलाइन से मुझे कितना पीवी लेना है, जहां पर मुझे ज्यादा पीवी लेना है वहां पर आपने ज्यादा समय दिया। आपको अगर टीम में नए लोग लाने थे तो आपने उसके अनुसार काम किया। आपको वो 6000 पीवी करने के लिए आपके टीम में अगर कोई मीटिंग्स चाहिए, कोई ट्रेनिंग्स चाहिए तो आपने वो किया। आप एवरी डे प्लान करते हो कि मुझे कंसिस्टेंसी के अंदर इतना बिजनेस करना है, मुझे रिपर्चेस के अंदर इतना बिजनेस करना है, मुझे इतने सारे ज्वाइनिंग्स करने हैं, मेरे इतने सारे मीटिंग्स करने हैं। जब ये प्लानिंग आप मंथ के स्टार्टिंग में सही ढंग से करते हो तो ही एट द एंड ऑफ द मंथ
आपके बिजनेस आपके अनुसार होते हैं और आपके बिजनेस के अनुसार आपके चेक्स, आपके इनकम्स यहां पर बनते हैं। तो यहां पर हर छोटे काम के लिए हमें प्रॉपर प्लान करके रखना होता है। लेकिन प्लान करेंगे तो सफलता आएगा, यह बात तो निश्चित है, यह बात तो तय है। लेकिन जब सफलता को अगर निरंतर आपको बना के रखना है, अगर कंटिन्यूअसली आपको बना के रखना है, तो प्लानिंग के साथ साथ आपको और एक काम करना होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिव्यू। राइट? अब रिव्यू क्या है या रिव्यू का मतलब क्या है? चलिए इस चीज को मैं सही ढंग से आपको डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने अभी शो करता हूं और उससे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इसको कैसे किया जाए और किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, किसी का माइक शायद ऑन है, विश्वजीत एक बार चेक कर ले तो थोड़ा सा म्यूट कर दो उसको, या फिर एक मिनट रुको, मैं यहाँ से सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, दैट्स गुड। विश्वजीत अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कर लो। ओके, हाँ सर। विश्वजीत आई एम ऑडिबल? हाँ सर ऑडियोबल। ठीक है, ओके चलो। प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके, तो चलिए ये पार्ट हम लोग जो वीएलसीज के अंदर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका हाउ टू हैव एन इफेक्टिव नेटवर्क रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है कि व्हाई डू यू नीड द रिव्यू? रिव्यू इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम प्लानिंग तो करते हैं और प्लानिंग करने से हमें सफलता मिलता है, लेकिन अगर हमें सफलता को निरंतर कायम रखना है तो उसके लिए हमें रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब है देखना और री का मतलब है दोबारा से देखना। यानी कि जितने बारी आप अपने नेटवर्क को रिव्यू करते हुए जाओगे, जितनी बारी आपके नेटवर्क को आप देखते हुए जाओगे, नेटवर्क का एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आता हुआ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि निरंतर सफलता पाने के लिए आपको रिव्यू चाहिए? प्लानिंग करोगे सफलता आएगा, लेकिन मैंने एक प्लान करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे प्लानिंग और सारे एग्जीक्यूशन जो भी हमने किया उसका 100% रिजल्ट मुझे प्लस में ही आया, माइनस में भी आ सकता है। कुछ आइडियाज हैं, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि उससे मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत बारी होता है कि हम काम करते हुए जाते हैं, लेकिन उसकी जो फल होता है, उसका जो आउटकम होता है, वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते हैं। कभी हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी नेगेटिव भी मिल सकता है। ये दुनिया का प्रोसेस है। अगर आप माइथोलॉजी के हिसाब से भी जाओगे तो गीता के अंदर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है कि कर्म करते हुए जाओ, फल की आशा मत करो। यानी कि कर्म आपके हाथ में है, आउटकम या रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि हम जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम करने से मुझे आउटकम आ रहा है, सही आ रहा है, कौन सा काम करने से मुझे आउटकम नहीं आ रहा है, क्या इसका डॉक्यूमेंट, इसका लिस्ट या इसका आउट रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए कि नहीं? तभी तो हमें पता चलेगा हाँ ये काम करने से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आता है, इस तरह से काम करने से उसका रिजल्ट नहीं आता है। इससे फायदा क्या होता है कि गलती एक बार करो वो गलती नहीं है, लेकिन गलतियों को अगर बार बार करते हुए जाओ वो गलती होता है। अगर हम गलतियों से सीखते हैं, कहा जाता है कि फेलियर इज अ सक्सेस ऑफ पिलर, कि असफलता सफलता का स्तंभ होता है। यानी कि जितना काम हम करते हैं, असफल होते हैं, तो हमें पता चलता है ठीक है इस तरह से काम करने से सफलता नहीं आ सकता, ये काम करके देखते हैं, वो काम करके देखते हैं। उसी तरह से हमारे पास ये भी होना चाहिए कि कौन से काम करने से हमें सफलता आना चाहिए। असफलता जैसे सफलता का स्तंभ है, उसी तरह से सफल काम भी सफलता का स्तंभ होता है। और वो लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि कौन से काम करने से हमें सफलता आ रहा है। राइट? कोई भी चीज को अगर आप सही ढंग से करोगे
और उसका रिजल्ट जैसे ही सही आता है, इसकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर में भी आप देख रहे हो, हमने जो लिख के रखा है कि नो वन प्लान्स टू फेल, दे फेल टू प्लान। सबसे पहले तो लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। अगर प्लानिंग कर भी लेते हैं तो सक्सेस कैन बी अचीव विद द प्लानिंग, बट टू मेंटेन सक्सेस कांस्टेंट रिव्यू इज रिक्वायर्ड, एज बिकॉज रिव्यू इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट सक्सेस। अब ये जो रिव्यू करेंगे, इस रिव्यू का पर्पस क्या है, क्यों करें रिव्यू? रिव्यू होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपके एक नेटवर्क को, और आपके नेटवर्क के अंदर जो काम हम लोग कर रहे हैं उसकी लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि कौन से काम से सफलता हो रहा है, कौन से काम से नहीं आ रहा है। लेकिन ये रिव्यू का पर्पस क्या है? क्योंकि कोई भी काम का अगर हमें पर्पस पता ना हो ना, तो उस काम को करने से ना तो उसका आउटकम के ऊपर मजा आता है आपको, और ना ही आपको मोटिवेट करता है अंदर से कुछ काम करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको पूछूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सारे लोग यंग जनरेशन से लोग, एंड आपके बहुत अच्छे शौक हैं कि आपको गाड़ी खरीदना है। वेस्टिज के अंदर से सारे लोग चाहते हो, यस और नो? हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, बहुत सारे लोग हाथ करा करके दिखा रहे हैं कि उनको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी चाहिए उनको। लेकिन इसका पर्पस क्या है? अगर आपसे कोई कहता है कि भाई तू गाड़ी खरीदना चाहता है, सही बात है, क्यों खरीदना चाहता है? अरे नहीं सर, सब लोग खरीदते हैं इसलिए मैं भी खरीदना चाहता हूं। तो दोस्त मेरे, वो गाड़ी आपके पास सही से नहीं आता है, क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए तो उसका पर्टिकुलर कोई पर्पस है। आपको अगर कोई बाइक चाहिए, आपको अगर कोई चीज चाहिए, तो उसका पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस आपको मोटिवेट करता है उस काम को करने के लिए। अदरवाइज दुनिया में हम कोई भी काम को नहीं करेंगे जब तक उसका पर्पस हमारे पास क्लियर नहीं होता है। इसी तरह से जब रिव्यू के बारे में मैं बात करूंगा, रिव्यू का सिस्टम भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप तभी उसको करोगे जब इसका पर्पस आपके पास क्लियर होगा। तो रिव्यू का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो रिव्यू से हम लोग चेक कर सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि हमारे नेटवर्क के अंदर बिजनेस क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है। जनरली होता क्या है, देखो कि जनरली अगर आप इस चीज को नहीं करते हो तो हम लोग पहले सोच लेते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में ओके ओके चलो मेरा इस बार 10,000 पीवी हो जाएगा। अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ में जाके आपने देखा कि 10,000 तो आपने सोचा था, लेकिन अल्टीमेटली 2 से 3,000 पीवी आया। लेकिन अगर आप रिव्यू करते हुए जाओगे ना, तो आपको पहले ही पता चलेगा, अच्छा मुझे 10,000 पीवी करना है, यानी कि एवरी वीक मुझे मिनिमम 2,500 की एवरेज पीवी करना है। जैसे ही आपका पहला हफ्ता गया और आपने देखा कि 2,500 की जगह पे सिर्फ 500 पीवी आया, तो आपका 2,000 पीवी का लैकिंग है, और नेक्स्ट वीक का फिर 2,500 यानी कि 4,500 पीवी करना है। तो आप अपने एक्टिविटी लेवल, लोगों से मिलना, बात करना, ट्रेनिंग्स करना, यानी कि जो नेटवर्क की एक्टिविटीज हैं, आप उनको इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक आपको 4,500 पीवी पर 5,000 पीवी दर आपको पहुंचना ही पहुंचना है। तो रिव्यू से आपको पता चलता है कि एवरी वीक में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो प्लानिंग है, वो कहां तक पहुंचा, कितना आगे गया, अगर कुछ डेविएशन से कुछ कम है तो वो क्यों है, अगर ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस तो उसका रिजल्ट क्या है। इन सारे चीजों के ऊपर आपको रिजल्ट के ऊपर पता चलेगा जब आप रिव्यू करोगे। दूसरा आपको पता चलता है आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ। अगर आप कंटिन्यूअसली एक ब्रोंज डायरेक्टर हो और लगातार एक साल से सिर्फ 2,000 पीवी कर रहे हो, तो क्या वो आपका ग्रोथ के अंदर शामिल होता है? आपका ग्रोथ तभी होगा जब आप एवरी मंथ, लास्ट मंथ से मिनिमम 20% की एवरेज ग्रोथ लेके जाते हो। मिनिमम 20% की एवरेज ग्रोथ लेके अगर एवरी मंथ आप ग्रोथ करते हुए जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी टीम के अंदर प्रोग्रेस क्या हो रहे हैं। ये एक था बिजनेस के लिए। दूसरा प्रोग्रेस होता है आपकी टीम की स्ट्रेंथ। क्या आपके टीम में नए लोग आ रहे हैं? अगर नए लोग आ रहे हैं तो क्या वो हिसाब से हमारा जो बिजनेस बढ़ना चाहिए, क्या वो बढ़ रहा है? कि मेरे पास 200 लोग हैं और मैं 2,000 पीवी कर रहा हूं, नेक्स्ट महीना मेरे पास और 100 लोग आए, फिर भी मैं 2,000 पीवी कर रहा हूं, तो ये तो ग्रोथ नहीं होता है। अगर इसी हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए तो अनदर, अगर 100 लोग आते हैं और 100 पीवी करते हैं, तो मेरा इस बार 2,000 नहीं 3,000 पीवी होना चाहिए। तो एज पर नेटवर्क स्ट्रेंथ,
क्या मेरा बिजनेस उस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है? सिमिलरली, एज पर योर बिजनेस स्ट्रेंथ, एज पर योर लॉन्ग टाइम, आपका चेक क्या 20% या 30% के हिसाब से एवरी मंथ ग्रो कर रहा है? तो तीन चीज के प्रोग्रेस आपको पता चलेगा, आपकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके चेक्स अमाउंट के ऊपर, और आपके पीवी के ऊपर। रिव्यू करोगे तो आपको इनके प्रोग्रेस के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही साथ आपको रिव्यू करने से पता चलता है, दैट्स कॉल्ड डेविएशन। देखो, जितना सोचा उतना हो गया तो हर महीना बहुत आराम से कटता है, लेकिन ये होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कंपनी ने लास्ट मंथ क्या किया कि आपके टी एंड राइस ब्रांड के ऊपर के ऑयल के जो डिस्काउंट अमाउंट थे, उस डिस्काउंट अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया ताकि इस रिस्ट्रिक्शन लगा सके उसकी सेलिंग्स के ऊपर। राइट? ये आपके हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। काली पूजा था इस बार भाई, भाई फोटा था। दुर्गा पूजा में चलो हम लोगों ने तो समझ लिया, थोड़ा सा डर डर के निकले थे कि भाई दुर्गा पूजा में थोड़ा सा डर डर के निकलते हैं, पता नहीं क्या यार कोविड वोविड ज्यादा अगर फैल वैल गया। जब देखा कि यार दुर्गा पूजा में कुछ हुआ नहीं, तो काली पूजा हमने मस्ती से मना लिया। काली पूजा के बाद एक हफ्ता पूरा का पूरा छुट्टी मना लिए, कोई घूमने चला गया, कोई भाई फोटा देने चला गया, कोई हॉलीडेज मनाने लग गए। असर आ गया बिजनेस के ऊपर, डेविएशंस आ गए यहां पर आपके फटाक से। तो अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको पहले से पता चलेगा कि आने वाले दिनों में क्या ऐसी कोई चैलेंजेस आ रहा है जो मेरे बिजनेस को डेविएशन कर सकता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले से ले सकते हो। डेविएशन आएगा, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन उस डेविएशन को पता करके अगर आप तैयारी के साथ उस डेविएशन को थोड़ा सा भी मेकअप करते हो, दैट्स कॉल्ड योर लीडरशिप क्वालिटी। आप काली पूजा या दिवाली रोक नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप पहले अगर भाप लेते हो कि अच्छा काली पूजा है सेकेंड वीक 14 तारीख से, उसके बाद भाई फोटा है 16 तारीख, उसके बाद छठ पूजा है, जगन्नाथी पूजा है, यानी कि 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक एक डेविएशन मेरे बिजनेस को आ सकता है। तो क्या मैं उसकी पहले वो जो 7 दिन का डेविएशन आएगा, वो 7 दिन का बिजनेस क्या मैं कंसिस्टेंसी में, यानी कि 14 तारीख के पहले ही उसको अगर मेकअप कर लूं, या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम काली पूजा है ये है, चलो क्या मैं एक ऑफर छोड़ू अपने टीम के लिए कि भाई ये काम करने से एक छोटा सा कोई भी एक गिफ्ट में ऑफर दे दूं, या फिर मुझे पता है कि ये 7 दिन के बाद डेविएशन आएगा, तो उसके लिए जैसे ही वो पूजा खत्म हुआ मैं अपने एक्टिविटीज लेवल को इतना प्लानिंग करके बढ़ा लूं ताकि मंथ के 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो भी डेविएशन का बिजनेस आएगा उसको मैं उठा लूं। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप क्वालिटी। डेविएशन आएगा, लेकिन उसके लिए तैयारी आपकी होनी चाहिए, और वो तैयारी भी आपको करेगा इस रिव्यू के चलते। तो रिव्यू से तीन चीज, एक तो आपका आउटकम रिजल्ट पता चलेगा, प्रोग्रेस क्या हो रहा है तीन चीजों के ऊपर वो पता चलेगा, डेविएशंस कैसे आ रहे हैं और उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए इसके बारे में भी पता चलेगा रिव्यू के द्वारा। तो रिव्यू करना अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, करना चाहिए, यस और नो? करना चाहिए। मुझे पता है, देखो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्चुअल ट्रेनिंग में कि वर्चुअल ट्रेनिंग में हम उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि आप सही से सुन रहे हो कि नहीं, आप क्या जवाब दे रहे हो कि नहीं। चैलेंजेस इसमें भी है, चैलेंजेस इसमें भी है, लेकिन फिर भी हम इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हुए जाते हैं। साथ ही साथ आप जैसे इन चीजों के बारे में पता करोगे, चेक करोगे, रिव्यू करने से आप बहुत सारे चीजों के बारे में पता कर सकते हो, बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। एक कहावत है ना, बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से बात बिगड़ती है। तो बात कंटिन्यूअस करते हुए रहना चाहिए, रेगुलर इंटरेक्शन में रहना चाहिए। रिव्यू से क्या होगा, जब रिव्यू सिस्टम आप इंप्लीमेंट करोगे अपने टीम के अंदर, तो आप रेगुलर, आप अपने डाउनलाइन से रेगुलर टच में रहोगे, रेगुलर आपकी बात करने की प्रोसेस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि बात करते हो, बात आप करते हो, लेकिन हम जो बात करते हैं वो कितना पॉजिटिव रिजल्ट लाता है मेरे बिजनेस के लिए, क्या वो बात मेरे टीम के लिए अच्छी है कि नहीं, क्या वो फ्रूटफुल है कि नहीं, क्या वो रिजल्ट आउटकम देता है कि नहीं, दैट्स द मैटर। जब आप रिव्यू करोगे तो आप डिस्कस कर सकते हो हाउ टू वर्क टुगेदर, एक साथ, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में या वेस्टिज में आप अकेला कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त।
हमें टीम के साथ करना है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत पुराना एग्जांपल है जो पहले लीडर्स जानते हैं, आप लोग जो लोग नए हो, क्या आप बता सकते हो कि क्या वेस्टिज में आप अकेला ब्रोंज डायरेक्टर बन सकते हो? बन सकते हो कि नहीं? एज ए ब्रोंज डायरेक्टर अकेला बन सकते हो? ओके, चलो चैट में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, देख ले रहा हूं क्या। यस 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 यस, हाँ आराम से बन सकते हो यार ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर बनने में क्या बात है, 2.5-3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लो, आप ब्रोंज बन गए। लेकिन क्या वेस्टिज में आप अकेला सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हो? नेवर, नो। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिल्वर बनना है तो आपको आपके टीम में से एक इंसान को मिनिमम ब्रोंज बनाना होगा, तभी आप सिल्वर बन पाओगे। यानी कि यहां पर कोई भी, जैसे कि उत्तम जी यहां पर हैं, अगर उत्तम जी मेरे डाउनलाइन होते हैं और मुझे सिल्वर बनना है तो मुझे उत्तम देव को ब्रोंज बनाना होगा। अगर उत्तम देव ब्रोंज बनेगा तो ही मैं सिल्वर बनू सकता हूं, मैं अकेला सिल्वर नहीं बन सकता। तो किसी महीना अगर मुझे सिल्वर बनना है तो उस महीना मुझे उत्तम देव को ब्रोंज बनाना पड़ेगा। सो इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि उत्तम भाई इस महीना मुझे सिल्वर बनना है और इसीलिए मैं तेरे साथ काम करूंगा ताकि तू ब्रोंज बने, क्योंकि तू जब तक ब्रोंज नहीं बनेगा मैं तो सिल्वर नहीं बन सकता हूं। तो इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स ए वर्क टुगेदर कि भाई इस महीना चल जबरदस्त काम करते हैं, दोनों एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं ताकि तू इस महीना ब्रोंज बन जाए और मैं इस महीना सिल्वर बन जाऊं। रिव्यू से इन चीजों के बारे में आपका स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ टू इंक्रीज एफर्ट टू अचीव कॉमन गोल लीडिंग टू सक्सेस, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि उत्तम जब तक ब्रोंज नहीं बनेगा मैं सिल्वर नहीं बन सकता। सो इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स ए कॉमन गोल कि दोनों को ही इस महीना अपना लेवल चेंज करना है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वी इंक्रीज आवर एफर्ट। जैसे कि देखो, जब एग्जाम के टाइम आते थे स्कूल में, तो एग्जाम के टाइम जब भी आते थे हम लोग क्या करते थे, हमारे एक्टिविटीज लेवल हम बढ़ा देते थे, क्योंकि अगर एग्जाम में पास नहीं होंगे तो फेल हो जाएंगे, घर से मार पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, पूरे साल पढ़ाई ना भी करें, एग्जाम के एक महीना पहले जबरदस्त पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे, अपनी एक्टिविटीज लेवल को बढ़ा देते थे। तो जब भी कोई चैलेंज सामने आता है ना, तब हम अपने एक्टिविटीज लेवल को बढ़ा देते हैं। यहां पर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने एफर्ट को टू अचीव अ कॉमन गोल लीडिंग टू सक्सेस। एक साथ एकजुट में काम हम लोग कर सकते हैं रिव्यू के द्वारा। साथ ही साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होगा नेटवर्क रिव्यू का। नेटवर्क रिव्यू का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, इट्स वेरी एसेंशियल टू हैव अ नेटवर्क रिव्यू। नेटवर्क रिव्यू का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आता है, द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द नेटवर्क, कि आपकी नेटवर्क की एक्चुअल सिचुएशंस क्या है। एक्चुअल सिचुएशंस का मतलब क्या है कि आपकी सेल्स क्या हो रहे हैं, आपके ज्वाइनिंग्स क्या बढ़ रहे हैं, आपके लेवल्स क्या अचीव हो रहा है, क्या आपके टीम में नए लोग आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब रेगुलर आपके टीम में ज्वाइनिंग बढ़ता हुआ जाएगा। एक सीक्रेट की बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है ना, स्पेशली वेस्टिज, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर में क्या होता है, पेशेंट को हर महीना फ्रेश ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसी तरह से नेटवर्क के अंदर में भी अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क का हेल्थ सही रहे, वो सही ढंग से सांस लेता हुआ जाए, वो हेल्दी रहे, तो यहां पर भी हर महीना फ्रेश ब्लड यानी कि फ्रेश लोगों को लाना पड़ेगा। आप जिंदगी में एक बार सांस लेके पूरी जिंदगी काट नहीं सकते हो। अगर आपको जिंदगी भर हेल्दी रहना है तो रेगुलर हर मोमेंट हर सेकेंड आपको सांस लेते हुए जाना पड़ता है मेरे दोस्त। उसी तरह से नेटवर्क की हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो कंस्टेंट ज्वाइनिंग, every month joining, maybe you are a whatever the level you have, maybe you are a double count director, double universal count director। अरे बाली सर भी हर महीना प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए लोगों को लाने की काम में जुटे हुए रहते हैं। तो आपको भी हर महीना आपके नेटवर्क की हेल्थ को सही रखने के लिए आपके ज्वाइनिंग के ऊपर जोर देना पड़ेगा, नए लोगों को मिलना पड़ेगा।
हम उस मुट्ठी भर कुछ लोग जो हमारी टीम में आते हैं, हम उन्हीं में इतने उलझे हुए रहते हैं कि नए लोगों के बारे में हम सोचते नहीं है। और नए लोग, दोस्त मेरे, हिंदुस्तान है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ 2 करोड़ अभी वेस्टिज में आया है, 133 करोड़ बाकी है आपके लिए, 133 करोड़। और 133 करोड़ में से हर महीना आपको अपने आईडी पे एक इंसान को ज्वाइन करवाना है। 133 करोड़ लोगों में से एक इंसान आप चाहो तो हंस के ला सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है आपके ऊपर। आई नो इट, आप आराम से कर सकते हो। एवरीवन इन योर टीम, एवरीबडी ऑन योर टीम, हर महीना एक ज्वाइनिंग, दैट इज मैंडेटरी। एवरी मंथ एक ज्वाइनिंग तो आपको करवाना ही करवाना होगा। ये पता चलेगा आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है नेटवर्क के ऊपर। साथ ही साथ आपके सेल्स क्या बढ़ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं क्या उसके अनुसार आपके सेल बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको आपको सेल्स को बढ़ाने के लिए, ये पहले एक इशू हुआ करता था जब हम लोग पहले पहले वीएलसी करते थे, लोगों का एक कॉमन इशू होता था कि सर रिपर्चेज नहीं होते हैं, लोग दोबारा से परचेज नहीं करते हैं। इसलिए दोबारा से परचेज करवाने के लिए हमने कंसिस्टेंसी ऑफर स्टार्ट किया वेस्टिज के अंदर, 60 पीवी, 100 पीवी, एज पर योर चॉइस। तो ये दो काम तो आपको हर नेटवर्क के हर मेंबर से करवाना है कि पूरे महीने में एक ज्वाइनिंग लाओ और कंसिस्टेंसी फॉलो करो। 60 पीबी, 100 पीबी, एज पर योर रिक्वायरमेंट, नो प्रेशराइज, नो फोर्स, एज पर योर चॉइस बॉस। हम फोर्स नहीं करते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि आप 60 करोगे कि 100 करोगे, एज पर योर चॉइस। लेकिन 100 या 60 एक करना है, हर महीना एक इंसान को लाना है और जो इंसान आएगा उससे भी ये सेम काम करवाना है। तो आपके नेटवर्क में ज्वाइनिंग जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका सेल्स बढ़ता हुआ जाएगा। और ज्वाइनिंग बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तो लेवल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे, लेवल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है जब आप अपने लेवल्स अचीव करते हो, आपके इनकम्स बढ़ाते हो। दुनिया में कोई ऐसा मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं है जो सिर्फ बात कह के आपको मोटिवेट कर दे। आपको मोटिवेशन अंदर से आता है जब आप अपने लेवल्स अचीव करते हो। अच्छा लगता है कि नहीं, जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बने थे, खुश हुए थे, अच्छा लगा था। जिस दिन आपने ब्रोंज डायरेक्टर मिलाते हो, आपको बहुत बड़ा सीना फूल जाता है, यार आज मैंने ब्रोंज मिलाया। जब सिल्वर अचीव करते हो, आपका चेहरा और भी खिलता हुआ जाता है। जैसे ही गोल्ड बनते हो और खुश हो जाते हो। जब क्राउन बनते हो, यूसीडी बनते हो, आप जब स्टेज के ऊपर जाते हो, सारे लोग आपको सम्मान करते हैं। तो जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हुए जाते हैं ना, ये अंदर से आपको बूस्ट अप करता है और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और जिस हिसाब से आपका लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका चेक अमाउंट भी बढ़ता है। पहला महीना जब आप लोग काम किए थे, एकदम स्टार्टिंग के दिन में 200 रुपया 300 रुपया आए थे, लेकिन फिर भी आप खुश हुए थे, यार पहली बार मैंने कुछ इनकम किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार वेस्टी से इनकम किया है। वो 200 रुपया 300 रुपया भी मेहनत का फल होता है, वो भी मजा लगता है। और उस तरह से जब चेक बढ़ते बढ़ते आपको 1 लाख का चेक आता है, 2 लाख का चेक आता है, हर महीना जब आपका चेक इंक्रीज होता हुआ जाता है, ये आपको अंदर से मोटिवेट करता है, खुश करता है। और इससे पता चलता है कि आपका नेटवर्क की एक्चुअल सिचुएशन यानी कि हेल्थ क्या है। नेटवर्क में कभी आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग करवा के लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। नेटवर्क में मोटिवेशन तब आता है जब आपके चेक्स बढ़ते हैं, लेवल्स बढ़ते हैं, आपके लोगों के लेवल्स बढ़ते हैं, लोगों के चेक्स बढ़ते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच लो कि आप वेस्टिज में ब्रोंज बने और 5 साल के बाद आप ब्रोंज से सिल्वर बने। तो सोचो आपके जो नेटवर्क के लोग होंगे उनकी सोच क्या होगा। अगर आपके अप्लायंस जितने भी लोग हो, चलो आप एग्जांपल देता हूं कि आपके अप्लायंस जितने भी लोग हैं, जस्ट इट्स जस्ट अ एग्जांपल, नॉट टेक इट सीरियसली, जस्ट एग्जांपल, कि आपके अप्लायंस जो हैं, अगर सोचो कि वो 5 साल में ब्रोंज से सिल्वर बने, तो आपको फीलिंग्स क्या आएगा कि भाई ये काम तो बहुत मुश्किल है यार, ब्रोंज से सिल्वर बनने के लिए 5 साल लग जाते हैं। यहां पर 5 साल मेरे अपलाइंस इतने दिन से काम कर रहे हैं यहां पर, और उनको अगर ब्रोंज से सिल्वर बनने के लिए 5 साल लगा, मुझे ना जाने पता कितना साल लगेगा।
यार बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। आएगा कि नहीं ऐसा सोच? लेकिन अगर आप या आपके अप्लायंस लास्ट महीना ब्रोंज बना और इस महीना सिल्वर बन गया, दिसंबर में गोल्ड बन गया, फरवरी आते आते वो डायमंड बन गया, तब आपकी सोच क्या होगा? अरे यार, ये बिजनेस तो बहुत आसान है यार, फटाफट से यहां पर लोग लेवल अचीव करते हैं, सक्सेस तो फटाफट अचीव हो जाता है यार। मेरे अप्लायंस अगर 2 महीने में, आगे 1 महीने में ब्रोंज से सिल्वर बने, मुश्किल से मुश्किल मुझे 2 महीने लगेगा, लेकिन मैं भी ब्रोंज से सिल्वर 2 महीने में बन जाऊंगा ही जाऊंगा। दोस्त, आपके लेवल्स, आपके सेल्स, आपके चेक्स, ये आपके और आपके टीम को मोटिवेट करने का काम करता है। और रिव्यू से आपको पता चलता है, आपको समझ आता है द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ योर नेटवर्क। आपकी नेटवर्क में बूस्टअप क्या है, उनकी मोटिवेशन लेवल क्या है। और ऑलवेज एक चीज रखना कि जब भी अप्लायंस के कॉल आते हैं, आप खुश होते हो कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? आपके अप्लायंस जब आपको फोन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, शाबाशी देते हैं, आपको अच्छा लगता है? सिमिलरली आप भी जब अपने डाउनलाइंस को फोन करते हो, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी खुश होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं, राइट? इसलिए ऑलवेज एक काम कहा जाता है नेटवर्क के अंदर कि जब आप हाईली चार्ज अप रहते हो, आप अप में रहते हो, आप कॉल करो अपने डाउनलाइंस को। लेकिन कभी कभार इंसान है भाई, हम डिस्चार्ज हम भी हो जाते हैं, डिमोटिवेशन हमारे पास भी आ जाता है, कभी कभार दुख हमें भी सताता है। जब आप चार्जलेस हो या डीमोटिवेट हो या कहीं पर भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खुश नहीं हो रहे हो, आप एक इंसान को कॉल करोगे और वो है अपने अप्लायंस को। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू आर अप, टॉक टू डाउन, व्हेन यू आर डाउन, टॉक टू अप। जब आप हाईली मोटिवेट हो, आप अपने डाउनलाइंस को फोन करो। क्या होगा उससे कि आपके जो डाउनलाइन जो डिमोटिवेट है, अरे सर काम नहीं हो रहा है सर, मुश्किल है, अरे यार कोई बात नहीं, हम हैं, चलो एक साथ काम करते हैं, मिलके करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, चल तो आगे बढ़। और जब हम डिमोटिवेट होते हैं, कॉल करो अपने अप्लायंस को, क्योंकि वो चार्ज अप है, वो आपको चार्ज अप कर देगा। तो रिव्यू से आपका वो एक्चुअल सिचुएशंस पता चलता है। साथ ही साथ रिव्यू से और एक चीज समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइंस। जैसे हमारे हाथों के 5 उंगलियां समान नहीं होते, एक नहीं होते, लोगों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी इक्वल नहीं होता है। हर इंसान की एबिलिटी अलग है, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है। कोई कोई इंसान है जो बहुत अच्छा बात करने में माहिर है, बहुत अच्छे से बात करता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो बात करने से थोड़ा सा शर्माते हैं, शाइनेस है उनके अंदर, 10 लोगों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी यार, यू कांट चेंज इट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी के घर में भी जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, मैडम जी मैं वेस्टिज से आया हूं, वेस्टिज का ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और कोई इंसान है, यार क्या बोल रहा है, पड़ोसी है, फिर भी यार उसके पास जाने में मुझे क्या बताऊं जाके। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी यार, हर इंसान एक नहीं होता। लेकिन एक चीज जान के रखो, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता ही होता है। बोल दे मीटिंग कुछ। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो होता ही होता है, दैट्स ए गारंटेड। सबकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी एक नहीं है, लेकिन हर इंसान की कुछ अनोखा कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी है। एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर, एज ए गाइडलाइन, एज ए गुरु, जो भी आप मान लो, जो भी आप नाम दो, आपको आपके डाउनलाइंस में हर इंसान की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ एक नॉर्मल कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, एक नॉर्मल कोई दुकान नहीं चला रहे हो। क्योंकि जिस बिजनेस से आपको लाखों रुपया का इनकम आता है, आपके जीवन के सारे सपने पूरे होते हैं, वो कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और आप उस बिजनेस के एमडी हो, आप अपने बिजनेस के सीईओ हो, आप अपने बिजनेस के टॉप लीडर हो, पढ़े राइट। सो हर वक्त ये चीज याद रखना कि आप अपने नेटवर्क को चलाते हो। तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपके बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ सकता है, बिजनेस में लोग कौन से हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, इन सारे चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे एचआर टीम होता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआर टीम का काम क्या है?
एचआर टीम का काम यही होता है कि वो जब इंटरव्यू लेते हैं वो ये चीज देखते हैं कि इस इंसान की एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। जैसे अगर वेस्टिज में भी देखो, हम सारे सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, क्योंकि हम लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, हम 3,000 10,000 लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ बात करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारी ये एबिलिटी है, दैट इज आवर एबिलिटी। इसलिए हम लोग फ्रंट फेस में रहते हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन बैक फोर्स में भी बहुत सारे लोग हैं, एंड दोज पीपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे से भी बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो नॉलेज वो 2,000 लोगों के सामने बता नहीं सकते हैं, उनका शाइनेस है। वो प्रोडक्ट में बहुत माहिर है, नॉलेज बहुत है, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनकी भी एबिलिटी है और वो एबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट को रिसर्च करके नया प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो एबिलिटी मेरे पास नहीं है। मेरा एबिलिटी है उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताना। इसलिए हम सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, वो प्रोडक्शंस पे हैं। हमारे जो ऑफिस के लोग होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, आर दे नॉट इंपॉर्टेंट? दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे उनकी जो एबिलिटी है कि एक सेंटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, प्रोडक्ट कहां से आएगा, कहां पे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, वो उनकी एबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में सारे लोग चाहिए, एचआर के लोग भी चाहिए, प्रोडक्शंस के लोग भी चाहिए, मार्केटिंग के लोग भी चाहिए, सेल्स के लोग भी चाहिए, फाइनेंस के लोग भी चाहिए, लॉजिस्टिक के लोग भी चाहिए, क्लीनिंग के लोग भी चाहिए, वेयर हाउस के लोग भी चाहिए, ब्रांच मैनेजर्स भी चाहिए, बिलिंग काउंटर्स भी चाहिए, ब्यूटी एडवाइजर भी चाहिए, सारे लोग चाहिए, लेकिन सारे लोगों की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी अलग अलग है। उसी तरह से जब आपकी नेटवर्क को आप ग्रो करते हो, नेटवर्क में हर लोगों की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो दोस्त, आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज कर लो कि मेरे टीम में जैसे ब्यूटी दी है, तो ब्यूटी दी सी हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द मिस्टर ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स, कलर, कॉस्मेटिक्स, स्किन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर उनकी नॉलेज बहुत अच्छा है। सपोज करो कि विश्वजीत है एंड विश्वजीत इज हाईली क्वालिफाइड अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो अगर मैं ब्यूटी दी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाऊं और विश्वजीत को बोलूं कि लिपस्टिक कैसे लगाया जाए, तू डेमोस्ट्रेशन देके दिखा, तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे पता है ब्यूटी दी की एबिलिटी ये है। तो मैं ब्यूटी दी को जब भी मेरा कोई कलर कॉस्मेटिक्स की डेमोस्ट्रेशन क्लास होगा, कोई भी मेरा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नहीं होगा, मैं ऑलवेज ब्यूटी दी को लेके जाऊंगा वहां पर। जब भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स होगा, मैं उसको विश्वजीत को लेके जाऊंगा वहां पर, क्योंकि मुझे इनकी एबिलिटी पता है। जब आप लोगों की एबिलिटी को पता कर लोगे ना, आप लोगों को सही से मैनेज कर पाओगे। और नेटवर्क इंडस्ट्री है क्या? इट्स ऑल अबाउट द पीपल्स मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज ही तो करना है। दुनिया का सबसे आसान काम है लोगों को मैनेज करना, अगर आप उसकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी को जान लेते हो। इसलिए नेटवर्क में अपने नेटवर्क के लोगों की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, ताकि सही तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सको, और वो जान पाओगे आप इस रिव्यू के द्वारा। साथ ही साथ क्या, सेल्स परफॉर्मेंस। आपके आसपास में जो छोटे मोटे दुकानदार भी है ना, कोई भी दुकानदार है जो पान बीड़ी सिगरेट की जो दुकान है, कभी चले जाना उसके पास, देखना, उससे कुछ डेटा पूछना, वो आपको डेटा बताएगा। किस तरह का? भाई तेरे यहां पर सिगरेट ज्यादा बिकता है कि बीड़ी ज्यादा बिकता है? अच्छा, सिगरेट में नेवी कट ज्यादा बिकता है कि गोल्ड फ्लेक ज्यादा बिकता है कि फ्लेक ज्यादा बिकता है? देखना, उस इंसान के पास उस हर चीज का डेटा होता है। आप पूछ के देख लेना कभी, वो आपको क्लियरली बताएगा मेरे पास ये ज्यादा बिकता है, ये कम बिकता है। और जो चीज ज्यादा बिकता है, देखना उसकी स्टॉक वो ज्यादा रखता है, जो चीज कम बिकता है उसका स्टॉक वो कम रखता है, क्योंकि उसको मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, कि मॉनिटरी रोटेशन होना चाहिए, मनी ब्लॉक ना हो जाए, उस हिसाब से वो प्लानिंग करके रखता है। सोचो मेरे दोस्त, एक छोटा सा छोटा बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को ट्रैक करता है, कौन से प्रोडक्ट्स उसके बिजनेस में चलता है, कौन सा ज्यादा चलता है, कौन सा कम चलता है, कहां सेल होता है, दुर्गा पूजा में ज्यादा सेल होता है कि काली पूजा में ज्यादा सेल होता है, उसके पास वो हर डेटा रहता है। तो एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी अगर अपने बिजनेस की ये सारे डेटा को मेंटेन करता है, तो एज ए नेटवर्कर, एज ए बिग बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस ओनर, क्या हमारे पास ये डेटा होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
और कंपनी ये डेटा आपको देता है किसके द्वारा? डीबीआर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। और आज के डेट में तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट को इतना आसान बना दिया है कि ऐप्स के अंदर आप जैसे ही जाते हो, आप ऐप्स के अंदर घुसने से आपको पता चलता है कि आपके लोग अगर लेवल्स अचीव कर जा रहे हैं, क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, तो उनके आईडीज ग्रीन हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा, ये 6 लोगों में से ये बंदा क्वालिफाइड ऑलरेडी अपना लेवल कर चुका है, उसकी आईडी आपका देखोगे ऑलरेडी ब्लू में हो जाता है। कोई भी इंसान को आप देख लोगे कि इसका ये लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए उसको इतना प्रोडक्ट्स और इतना पीवी और करना होता है। ये सारा डेटा हम आपको देते हैं और कुछ डेटा आपको हर महीना अपने नोट में रिसीव करके रखना है, आपको लिख के रखना है कि मेरा कौन से महीने में बिजनेस बढ़ रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा जा रहे हैं, एग्री के प्रोडक्ट्स ज्यादा जा रहे हैं कि कलर कॉस्मेटिक्स ज्यादा जा रहा है कि पर्सनल केयर ज्यादा जा रहा है कि हेल्थ केयर ज्यादा जा रहा है। इन हर चीजों के ऊपर अगर आप अपने डेटा मेंटेन करते हुए जाओगे ना, तो दोस्त आप अपने बिजनेस को पूरा का पूरा टैक्सफुली कर पाओगे। जैसे कि आपको अगर पता है कि एग्री के ऊपर, फर्स्ट सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया एग्री के ऊपर, अभी तो हमारे पास एग्री के ट्रेनर भी आ चुके हैं जो आपको बंगाली में ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं, एज पर योर लैंग्वेज आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरा जो बिजनेस है कि दिसंबर में मेरा एग्री का सेल बहुत ज्यादा होगा, तो आप उस हिसाब से अपने जो डीएलसीपीज हैं, अपने जो लोग हैं जहां से आप प्रोडक्ट लेते हो, आप उस डीएलसीपी को जाके अप्रोच कर सकते हो कि सर देखो, दिसंबर में हमारे एग्री का सेल्स हम ज्यादा सोच रहे हैं करेंगे, यहाँ पर हमारे एग्री के इतना सारा नेटवर्क है और हमने ऑलरेडी वासुदेव सर से बात कर लिया है कि मेरा एग्री का प्रोग्राम 4-5 यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो मेरा एग्री का सेल उस हिसाब से मेरा बढ़ेगा। आपको पता है कि चलो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एग्री का सेल बढ़ा, फरवरी में मेरा एग्री का सेल नहीं होता है, लेकिन फरवरी में देखा जाता है कि मेरा सप्लीमेंट्स का सेल ज्यादा होगा। तो आप पहले से प्लान कर लोगे, ओके फरवरी में मेरा ज्यादा होगा, तो आपके जो डीएलसीबी जहां से आप प्रोडक्ट लेते हो, आप वहां से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप इसमें ना फूड सप्लीमेंट के स्टॉक ज्यादा रखो। आपने सुमन मैम से बात किया कि सुमन मैम मेरे को फरवरी महीने में मेरे को 4-5 ट्रेनिंग चाहिए, उस हिसाब से आपने प्लानिंग कर लिया और आपने अपने एक्सपेक्टेड हिसाब से सेल आप जनरेट कर सकते हो। तो डीबीआर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से महीने में कौन से प्रोडक्ट्स के सेल बढ़ रहे हैं, कौन सा एरिया से सेल बढ़ रहा है, कौन से लीडर से आपका सेल बढ़ रहा है, और उस हिसाब से आप अपने नेटवर्क में ग्रोथ और प्लानिंग कर पाओगे। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द ग्रुप, डीबीआर से और नेटवर्क रिव्यू से आपको पता चलता है कि आपकी नेटवर्क के अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, राइट? कॉन्फिडेंस के मतलब है कि आपके लोग कितने हाईली चार्ज अप हैं किसी काम को करने के लिए। एंड साथ ही साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में भी आपको समझ आएगा। जैसे आप रिव्यू करते हुए जाओगे आपको पता चलेगा कि आपके जो डाउनलाइन है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास आ जाते हैं, राइट? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 2 दिसंबर से लेके 2 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक मैंने छुट्टी लिया था। मुझे बाइक राइड का शौक है और मुझे बाइक पे जाना था। तो 2 नवंबर से 9 नवंबर तक मैं रहूंगा नहीं। मैनेजमेंट से छुट्टी मांगने गया, मैनेजमेंट तो बोलेगा कि भाई नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे 2 दिसंबर से 9 दिसंबर अगर मैं नहीं रहता हूं, ड्यूरिंग दैट टाइम क्राइसिस ना हो, बिजनेस के अंदर कोई इफेक्ट ना आए, ट्रेनिंग इफेक्ट ना आए, मैंने पहले से उस हिसाब से अपने टीम को तैयार कर लिया था। टीम को पहले ही मैंने बताया था कि भाई 2 तारीख से 9 तारीख में नहीं रहूंगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये। त्रिदीप तू सारे पोस्ट करता हो रहना, सोईबाल तू सारे ये पोस्ट करता हो रहना, राजीव तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरती तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि क्राइसिस आने से पहले मैं उस चीज को सही ढंग से रख लिया। अब मेरे भी डाउनलाइन हैं, यानी कि मेरे जो टीममेट्स हैं, जैसे मेरे को पता चला कि अच्छा नेक्स्ट महीना त्रिदीप इस महीने से यहां तक वो नहीं रहेगा, उस हिसाब से मैंने प्लान कर लिया कि भाई जो भी हो जाए, दिसंबर के 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक मुझे कलकत्ता में रहना ही पड़ेगा। उस टाइम पे मैं अपना कोई काम नहीं रखूंगा, क्योंकि त्रिदीप नहीं रहेगा तो त्रिदीप का जो काम होगा वो 100% मुझे भी करना होगा, मेरा जो काम है मुझे उसको भी करना होगा। तो क्राइसिस पहले से ही हम लोग भाप लिए। अब ये कब होता है? जब मैं और त्रिदीप रेगुलर बात करते हुए जाते हैं, रेगुलर रिव्यू करते हुए जाते हैं। जब सेल्स के ऊपर रिव्यू करते हैं, वो पहले ही मुझे बता देता है दादा मैं यहां से यहां तक नहीं रहूंगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा प्लान कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा चीज आपको समझ आएगा जब आप ये
रिव्यू सिस्टम करोगे। अभी रिव्यू करना कैसे है? इस रिव्यू को करने के लिए एक शीट होता है, एक पेपर होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड जरूरत पड़े तो विश्वजीत तेरा आई थिंक इसका कॉपी तुम्हारे पास होगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं मीटिंग के बाद तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम लोगों को सेंड कर सकते हो, या फिर आई थिंक यहां से शेयर किया जा सकता है ना? यहां से डॉक्यूमेंट शेयर किया जा सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, नो। यहां से नहीं होता है ना? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, एनीवन कैन डू इट। आप आराम से इसको बना सकते हो। इज इट विजिबल? दिखाई हाँ दे रहा सर। है? हाँ, ओके, तो देखो बहुत ही एक सिंपल सी चार्ट है जो आपको बनाना है। अब ये जो रिव्यू हम करेंगे, हम सारे लोगों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज तो बहुत तय है कि नेटवर्क में आपके जितने लोग आए हैं, आप तो चाहते हो कि सारे लोग सफल बने, लेकिन सारे लोग चाहते नहीं कि वो सफल बने। तो नेटवर्क में सिर्फ वही लोग सफल हो सकते हैं जो खुद से चाहते हैं। तो नेटवर्क में हम सारे लोगों को सफल नहीं कर सकते हैं, और सारे लोगों को करने जाओगे कोई नहीं होगा, राइट? देखो ना, दो तरह के गन होते हैं आर्मी के पास। एक गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलएमजी, यानी कि लाइट मशीन गन, जिसके अंदर से एक बार ट्रिगर दाबोगे तो कंस्टेंटली एकदम 300 350 गोली। आई डजंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट, अगर कोई डिफेंस में है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मेरा सोच है, मैं सोच के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर मेरे पास लाइट मशीन गन होगा तो मैं क्या करता हूं, एक बार ट्रिगर टिपता हूं तो खड़ा कर करके 500 600 गोली निकलता है, और सामने में मेरे बहुत सारे अगर लोग हैं तो तब मैं एलएमजी यूज करता हूं कि बहुत साथ एक साथ आ गए लोग, मैं खट चलाता गया, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, 500 गोली चलाऊंगा तो 10-15 लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, दैट्स गारंटेड। लेकिन मुझे अगर पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट करना है तो मैं तब मशीन गन यूज नहीं करूंगा। आई विल यूज द रिवॉल्वर और राइफल, व्हाटएवर द स्नीपर्स राइफल जिसको हम लोग बोलते हैं। वन बुलेट, वन शॉट, वन टारगेट। सो नेटवर्क में अगर आपको सफल होना है ना, तो अंधाधुंध गोली चलाने से सफलता नहीं मिलेगा। यू हैव टू फिक्स योर टारगेट, लॉक योर टारगेट एंड अचीव दैट। इसलिए जब भी रिव्यू करने के लिए जाओगे, देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, देयर शुड बी अ लिमिटेशन, नॉट अ मिनिमम, दैट इज अ लिमिटेशन। एट दैट लिमिटेशन इज डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन यू कि आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो। मेरा जो सुझाव रहता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10 लोगों को चुनो अपने नेटवर्क से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लोगों को, राइट? ताकि इन 10 लोगों के साथ आप सही ढंग से रिव्यू कर पाओगे। अब रिव्यू करने का जो सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले आपको रिव्यू से पहले प्लानिंग करना होता है, और प्लानिंग के लिए जो सबसे अच्छा दिन होता है वो होता है हमारा जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, यानी कि दिसंबर महीना, नवंबर महीना खत्म होने वाला है, दिसंबर स्टार्ट होगा, 1 तारीख तक आपकी क्लोजिंग सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी सुबह चैंपियंस डे होता नहीं है, तो 2 तारीख सुबह से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 तारीख का सुबह जो होगा ये होगा आपकी प्लानिंग का डे। प्लानिंग कैसे करना है कि आपके जो नेटवर्क, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जिसको आपने चुना 10 लोगों में से, उन 10 लोगों को एक एक करके आप फोन करो, बात करो उनसे। पहले ही बिजनेस की बात मत करो, क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करना जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर ज्यादा, बिजनेस से भी ज्यादा मेहनत का काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप होता है जब आप उसके फैमिली के बारे में पूछते हो, उसके हेल्थ के बारे में पूछते हो, उसके हॉबीज के बारे में पूछते हो, उसके शौक के बारे में पूछते हो। ये सारा क्या करता है, एक पर्सनल टच बनाने का काम करता है। आप देखोगे कि जैसे ही आपके अपलाइन फोन करते हैं, विश्वजीत ब्यूटी दी जैसे आपको फोन करता है, पहले ये नहीं पूछता बिजनेस क्या हुआ है, वो पहले फोन करके आपको बोलता है गुड मॉर्निंग, कैसे हो, घर में सब सही है कि नहीं, आपका तबीयत सही है कि नहीं। पहले आपके हालचाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं, आपसे ये सही वक्त है कि बात करने के लिए। ये सारा का सारा क्या करता है, एक पर्सनल टच, एक पर्सनल फीलिंग्स है, somebody is care for me, somebody asking about my health, that mean he or she is caring for me। वो आपके ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, इससे रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। तो पहले रिलेशनशिप बिल्डअप करो, उसके बाद उनके लास्ट महीने के बिजनेस के बारे में पूछो। अब होता क्या है कि हमारे नेटवर्क में बहुत ऑनेस्ट लोग आते हैं, कुछ तो इतने ऑनेस्ट लोग आते हैं कि उनको पूछोगे कि लास्ट महीने में भाई तेरा कितना बिजनेस हुआ, वो ऑनेस्टली बोलेगा सर पता नहीं, देखा नहीं, भूल गया, राइट? लेकिन ऐसे ऑनेस्ट लोग बहुत कम होते हैं।
तो मैक्सिमम जगह पे आपको जवाब मिलता है कि सर 2000 के करीब, 2500 के करीब, 3000 के करीब। तो कभी उनको डांटना नहीं है कि भाई तुम्हारा बिजनेस है, तुझे पता नहीं है कितना बिजनेस हुआ है। बच्चे हैं आपके, गलती हो सकता है। 10 बार गलती सुधार दोगे तो 11 टाइम पे वो खुद से खुद सुधार लेगा। तो एज ए अपलायंस ये आपके पास होना चाहिए कि आपके डाउनलाइन ने क्या बिजनेस किया है। तो उनको बताओ सही से कि भाई तेरा लास्ट महीना इतना बिजनेस हुआ था, इतना पीवी का तेरा काम हुआ है, इस महीने का आप काम कैसे करना है, राइट। कि सपोज करो कोई 2000 पीवी किया है लास्ट महीना, तो पहले उसको पूछो कि भाई लास्ट महीने कितना पीवी हुआ है, सर 2000 पीवी हुआ है। अच्छा, ये जो 2000 पीवी हुआ है, ये 2000 पीवी में आपके एक्टिव लोग कितने थे? अगर वो नहीं देख पाया तो आप चेक कर लो उसकी नेटवर्क में जाके, उसकी ग्रुप में जाके कि उसके जितने नीचे डाउनलाइंस हैं, टोटल डाउनलाइंस कितने हैं। कि अगर 50 डाउनलाइंस हैं, चेक करो कि 50 में से कितने लोगों ने खरीदारी किया है और एवरेज रिपर्ट परचेज कितना किया है। तो मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे कि कोई बंदा अगर 2000 पीवी किया है ना, तो उसके नीचे 40 लोग होंगे जो एक्टिवली एवरेज बेसिस में 50 पीवी का काम किया है, तब जाके उसका 2000 बना है। अब उस 2000 को आप सोच रहे हो कि इस महीना वो 2000 से बिजनेस को इंक्रीज करके 3000 पे लेके जाए, राइट। तो 2000 का बिजनेस अगर 3000 पे लेके जाए तो बोलने से तो नहीं होगा, उसको आइडियाज भी देना होगा, उसको वो गाइडलाइन देना पड़ेगा, उसको वो पाथ दिखाना पड़ेगा और रास्ता दिखाना पड़ेगा कि किस रास्ते पे जाके वो 3000 पीवी अचीव कर पाए। एज ए अपलाइन इसकी प्लानिंग आपके पास पहले होना चाहिए कि भाई देख तेरा टीम पे 40 लोग हैं, एवरेज 50 की पीवी का काम किया है, तेरा 2000 बना है। जितने लोगों ने भी चेक करके देखे, जितने लोगों ने भी लास्ट महीना 100 पीवी किया है, उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई आपकी जो 100 पीवी है, जो आपने 12 तारीख के अंदर किया था, आप उसको 6 तारीख के अंदर कर लो ताकि लकी ड्रॉ के अंदर आप शामिल हो जाओ। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो 70 पीवी या 80 पीवी तक किए हैं। आप उनसे बात करो और उनको फोर्स करो कि भाई आपने जो 70-80 पीवी किए हो, अगर आप उसको 100 पीवी के हिसाब से करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी का बेनिफिट आएगा। अगर वो 60 पीवी के कंसिस्टेंसी ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं तो उनको बोलो कि सर आप 60 या 70, आप तो 80-90 कर रहे हो, यानी कि आपका 60 पीवी का कंसिस्टेंसी हो रहा है, लेकिन बाकी 30 पीवी कंसिस्टेंसी के अंदर नहीं आ रहे हैं। आप एक काम करो, इस महीना आप 70 की जगह पे 120 पीवी करो, तो 60 पीवी का कंसिस्टेंसी चल रहा था उसमें से 60 चला जाएगा और नया 60 पीवी आपका एक नया कंसिस्टेंसी इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई 40 कर रहा है, 50 कर रहा है, उनसे बात करके उनको बोलो सर 40-50 तो कर रहे हो और 10 या 20 पीवी का काम अगर कर लोगे तो आपको 1250 रुपए का प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे। सर आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एज ए शुभ चिंतक मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जब बिजनेस में लाया हूं तो आपका लॉस हो, मैं हमेशा चाहता हूं आपकी प्रॉफिट हो, और उसको करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं 50 पीवी किए हो और 10 पीवी इस महीने से करना स्टार्ट करो, तो आपको 4 महीने के बाद 1250 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे। अगर इस तरह से आप अपने सारे लोगों को 3 तारीख, 4 तारीख, मैक्सिमम 5 तारीख में अगर आपने वो 40 लोगों को कॉल कर लिया ना दोस्त, आप देखोगे आपके बिजनेस का 60% बिजनेस आपका 12 तारीख के अंदर आ जाएगा। जो लास्ट महीना आपने 2000 किए थे ना, उसका 60% बिजनेस आपका 12 तारीख तक आ जाएगा। रेस्ट पूरा महीना आपके पास पड़ा रहेगा। अभी रेस्ट महीने में आपको क्या प्लान करना होगा? आपको 2000 से 3000 पे लेके जाना था। 40 लोग थे, 50 पीवी का एवरेज किए थे तो 2000 आया था। एडिशनल अगर 1000 पीवी और आपको करना है ना, और 50 करके भी होगा, तो आपको नए 20 लोग आपके टीम में शामिल करना होगा। 40 लोग आपके टीम में एग्जिस्टिंग थे। अगर एवरेज बेसिस में हर इंसान एक को भी लाता है, 40 में से 40 अगर नहीं भी किया, अगर 20 लोग भी कर लिया, एक इंसान को भी लाया ना, तब भी आपका 1000 पीवी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और एक इंसान तो कोई भी ला सकता है। एक इंसान जब मर जाता है तब वो 6 लोगों को लेके आता है। कभी देखे हो किसी लावारिस लाश को रास्ते पे पड़ा हुआ? कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। कोई इंसान अगर मरता है ना, रास्ते पे अगर रोड एक्सीडेंट पे ऐसा कोई भिखारी भी मरता है ना,
तो देखना उस भिखारी को भी उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से 4 लोग तो आते ही हैं उसको कंधे देने के लिए, उसको उठाने के लिए। और हम तो अभी जिंदा है, महीने में एक इंसान आराम से हंस के खेल के ला सकते हैं। लोगों को ये चीज समझाओ, इनको रास्ता दिखाओ, तब उसको पता चलेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा 2000 पीवी 3000 पीवी तक जा सकता है। और ये काम आपको 2 तारीख मैक्सिमम 3 तारीख के अंदर सारे लोगों से ये प्लानिंग का पार्ट आपको कंप्लीट करके रखना होगा। और इस तरह का एक चार्ट बना लो। चार्ट जो बनाओगे, चार्ट के ऊपर सबसे पहले आप लिखोगे क्या, रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ। तो जैसे हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। यहां पर आपने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब नेम पे आ गए, जो आपके डाउनलाइन है XYZ जो भी उनका नाम है, आप उनका नाम यहां पर लिख लिए। उसका लेवल जैसे मैं बात कर रहा था, एज ए ब्रोंज डायरेक्टर। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा ही, तो आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लो यहां पर। और प्रीवियस मंथ लेवल, यानी कि नवंबर मंथ में उसने कौन सा लेवल कंप्लीट किया है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रोंज डायरेक्टर 2000 पीवी, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एज ए मंथ ऑफ प्रीवियस मंथ, इनके मंथ ऑफ नवंबर ब्रोंज डायरेक्टर अचीव किया था और उसका पीवी हुआ था 2000 पीवी। करंट मंथ यानी कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर मंथ में आपने उसके साथ क्या प्लानिंग किया, क्या टारगेट किया। जैसे मैं बता रहा था कि मैंने यहां पर उसका लेवल मैंने ब्रोंज का ही रखा। पीवी मैंने क्या किया, 3000 पीवी का मैंने टारगेट लिया, राइट। ये पूरी जो पार्ट जहां तक मैंने अभी किया, ये पूरा पार्ट आपको 2 तारीख मैक्सिमम 3 तारीख तक आपको कंप्लीट कर लेना होगा। और एक एक इंसान के लिए, एक एक बंदे के लिए एक एक शीट आपके पास होना चाहिए। जरूरत पड़े तो एक फाइलिंग कर लो, 10 छोटे छोटे फाइल खरीद लो और एक एक फाइल के अंदर ये एक एक शीट हर महीने का डालता हुआ जाओ। तो पूरे 1 साल के बाद भी आपको पूरा डेटा उसका मिल जाएगा, हर महीना कितना बिजनेस हुआ, क्या हुआ, वो सारा चीज आपको वहां से मिल जाएगा। अब 2 तारीख आपने कर लिया, उसके 1 हफ्ते के बाद, 2 तारीख के बाद लगभग आप 7 दिन पकड़ लो तो 8 से 9 तारीख आ जाएगा, यानी कि 1 हफ्ता रखना, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 4 हफ्ते को डिवाइड किया है। तो पहला हफ्ता, जैसे ही पहला हफ्ता खत्म होगा, पहला हफ्ता खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, रिव्यू का मेन जो पार्ट है उसमें जाना है। और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो या तो फिजिकली मिलो, अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो थ्रू द टेलीफोन, थ्रू द वर्चुअल एनी साइट, आप वीडियो कॉल, वट एवर यू वांट टू यूज, आप उस हिसाब से करो। लेकिन जब भी कॉल करना, ऑलवेज ट्राई करना कि वो कॉल मॉर्निंग में होना चाहिए, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है कि पूरी दिन की जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो इवनिंग तक हमारे दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं खराब करता है। आप देखोगे पहले जमाने में जो ऋषि मुनि ऋषि लोग होते थे, या फिर जो गुरु होते थे, आज के डेट में भी देखोगे आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि बेटा ज्यादा रात को पढ़ाई मत कर, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जितना पढ़ाई करोगे फ्रेश दिमाग में, उतना ज्यादा आपको याददाश्त बढ़ेगा। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि हम स्ट्रेस लेवल से मुक्त होते हैं, सारे इमोशन से मुक्त होते हैं, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल तब बड़ा होता है, क्रिएटिविटी लेवल, सोचने समझने की क्षमता, ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ऑलवेज कोशिश करना कि मॉर्निंग की टाइम पे कॉल करने, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मॉर्निंग मतलब सुबह 4 बजे फोन कर लो, राइट। एज पर हिज कन्वीनियंस, वो जिस टाइम पे उठता है, उठ के फ्रेश व्रेश हो जाता है, उसके अनुसार उसको फोन करो। पहले तो उसके हालचाल बारे में पूछो, उसके घर के बारे में पूछो। जब ये हो गया तो उसके बाद आप रिव्यू पे आओ कि भाई हमने जो प्लानिंग किया था कि लास्ट में इस महीना के स्टार्टिंग में 2 तारीख को, कि इस बार हम 3000 पीवी करेंगे। तो कल तक, यानी कि जिस डेट आप कर रहे हो, सपोज करो 9 तारीख कर रहे हो, तो 8 तारीख तक आपको पता है कि आपने कितना पीवी किया है। बंदा कुछ आंसर देगा, अगर उसने देखा होगा तो सही बताएगा, अगर बाई चांस उससे मिस हो गया है तो आप रेक्टिफाई कर दो, आप बता दो कि इस महीने उसका टोटल कितना पीवी हुआ है। तो सपोज करो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूं, इन द मंथ ऑफ दिसंबर उसका करंट मंथ, यानी कि जो करंट मंथ का पीवी है, करंट मंथ का पीवी उसको हुआ है, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट, मैं कॉल रिसीव कर लूं, इट्स इंपॉर्टेंट कॉल फॉर मी।
ओके, सॉरी डियर। तो सपोज करो कि पहले महीने में जो पहला वीक जो गया दिसंबर में, पहले वीक में उसका टोटल जो पीवी हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लूं कि टोटल जो पीवी हुआ है उसका पकड़ लो 1000 पीवी। अब पता करो कि उसकी लास्ट महीना यानी कि नवंबर महीने में 2 तारीख से लेके वो 8 तारीख तक उसका कितना पीवी हुआ था। अगर उसको सही बताया तो सही बताएगा, नहीं है तो आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, आपके पास ये लिखा हुआ रहना चाहिए। पहले 1-2 महीना थोड़ा सा दिक्कत आपको भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 लोगों की एवरी वीक का पीवी लिख के रखना आपके लिए 2 मिनट का। अभी तो लिख के भी नहीं रखना, स्क्रीनशॉट मारना है, बस फोन के ऊपर हाथ लगाना है, बस आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आप उसको नोट करके रख लो। तो सपोज करो कि इस महीना उसका हुआ है 1000 पीवी और लास्ट महीना 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक हुआ था उसका 500 पीवी। तो बिजनेस बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। लास्ट महीने से ग्रो किया है। लास्ट महीने 2 तारीख से 8 तारीख तक किया था 500 पीवी और इस महीना 2 तारीख से 8 तारीख तक किया है 1000 पीवी। जैसे ही इस तरह का कोई मौका मिला ना एप्रिशिएट करने का, कॉन्ग्रेचुलेट करने का आपके टीम को, ये मौका कभी मत हाथ से जाने देना, क्योंकि बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करने का मौका। तो ये ऑटोमेटिक वो आपको मौका दे रहा है कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, और वो कॉन्ग्रेचुलेट सिर्फ ऐसा नहीं, ओके ग्रेट जॉब, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह से काम करते हुए जाओ। ये बॉस की लैंग्वेज है। जब हम कोई अच्छे काम करते हैं हमारे बॉस को फोन करते हैं, आलोक सर ऐसे बोलते हैं कितना हुआ, ओके चलो ज्यादा खुश मत हो, ठीक है अच्छा बिजनेस हुआ। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो अगर 5 पीवी भी ज्यादा कर, ये यार मजा आ गया, क्या काम किया तूने यार, मजा आ गया, तूने 500 पीवी बढ़ा लिया 1 हफ्ते में, यार गले लग जा मेरे लाल, यार मजा आ जाता है तेरे साथ काम करने के लिए, सच में तेरे जैसे डाउनलाइंस हो ना तो किसी का भी नसीब छप्पर फाड़ सकता है। मजा आ गया यार, देख कैसे काम बढ़ रहा है, 500 पीवी एक महीने हफ्ते में बढ़ा दिया तूने, यार खुश कर दिया तूने आज मुझे, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। दैट्स कॉल्ड अ लीडर लैंग्वेज, लीडर्स टोन। लीडर जब भी बात करेगा कॉन्ग्रेचुलेट करेगा विथ हाई एनर्जी, विथ हाई वोल्टेज, ताकि उसकी डाउनलाइन चार्ज अप हो जाए मेरे दोस्त। लीडर्स की टोन ऐसी होनी चाहिए। जब आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अब देखो बिजनेस बड़ा है, खुश होने की बात है, लेकिन नॉर्मल लोग होंगे तो सिर्फ खुश होके बैठ जाएंगे। लीडर्स क्या करेगा, ये बिजनेस बढ़ने का कारण को फाइंड आउट करेगा, ताकि उसकी एबिलिटी पता चले, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में पता चले, उसकी सेल्स की स्ट्रेटेजी के बारे में पता चले, उसकी बिजनेस के ग्रोथ के बारे में पता चले। ये सारे चीजों के बारे में पता चलेगा कब, जब इसके पीछे छुपा हुआ राज को आप निकालोगे कि 500 से 1000 हुआ तो है, लेकिन कैसे। अब इसको भी पूछने का तरीका है। आप नॉर्मल पूछोगे भाई कैसे हुआ, तो शायद कोई बताएगा, कोई उतना ज्यादा नहीं बताएगा। जब आप अप्रिशिएट करोगे आपके डाउनलाइंस बहुत खुश होंगे, तो खुशी के मौके पे वो ऑलवेज ओपन अप होता है और सही चीजों के बारे में आपको जानकारी देता है। तो आप उसको इस तरह से पूछो, भाई तूने कर तो लिया, लेकिन मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है यार, तूने किया कैसे, यार तूने ये 500 से 1000 पीवी जो 500 पीवी बढ़ाया, इसको बढ़ाया कैसे। तो क्या करेगा वो, आपको तब उसके पीछे की हिस्ट्री बताएगा कि सर जब 2 तारीख आपसे बात किया था ना, तो आपने जो मुझे कहा था कि जितने लोग आपके 100 पीबी कर रहे हैं उनको बोलो और थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो लोग 70-80 कर रहे थे मैंने उनको फोन करके बोला तो वो लोग 100 पीबी करने लगे, जो 80-90 कर रहे थे मैंने उनको बोला कि 120 पीबी करके करो ताकि डबल कंसिस्टेंसी आपका स्टार्ट हो जाए, जो लोग 50 पीबी कर रहे थे उनको मैंने बोला 60 पीबी लेके आओ, उससे कुछ कुछ बिजनेस बने। और साथ ही में पता है सर, और एक इंसान मेरा ज्वाइन किया है आपका धर्मनगर में, और धर्मनगर में ज्वाइन करके वो बंदा पता है सर, पहले मैंने आपने जो कहा था ना ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वो बंदा खुद तो ज्वाइन किया और अपने साथ 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, और ये चारों लोग 100 पीवी करके काम किए, मेरा 100-400 पीवी तो वहीं से आ गया। अब सोचो बहुत ध्यान से, एक इंसान 1 हफ्ते के अंदर खुद ज्वाइन करता है और अपने साथ 3 लोगों को ज्वाइन करवा रहा है, और सारे 100 पीवी से
यानी कि 7 दिन के अंदर वो फास्ट स्टार्ट 8% कवर कर लिया, तो क्या उस इंसान के अंदर पोटेंशियलिटी है कि नहीं, दम है कि नहीं, ये फ्यूचर में जाके आपका एक अच्छा लीडर बन सकता है कि नहीं? तो ये आपके पोटेंशियल लीडर्स के अंदर आ जाएंगे। इसलिए देखो, जो तीसरा घर मैंने यहां पर बनाया, करंट मंथ पीवी, करंट प्रीवियस मंथ पीवी, साथ ही में पोटेंशियल लीडर। जैसे आपको पता चला, इस पोटेंशियल लीडर्स के नाम यहां पर आप नोट कर लो। अच्छा, धर्मनगर में यार कौन सा इंसान ने ज्वाइन किया? सपोज उसने कहा कि एक नया इंसान ज्वाइन किया जिसका नाम है सहवाल, तो आपने उसका नाम लिख लिया सहवाल। उससे मोबाइल नंबर तो आप मांग ही सकते हो अपने डाउनलाइन से, यार सहवाल ने इतना अच्छा काम किया, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्या मुझे उसका नंबर मिलेगा? तो आपके डाउनलाइन थोड़ी ना बोलेगा, वो आराम से आपको नंबर देगा। तो उनके नंबर्स आपने नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद जब इसके साथ रिव्यू खत्म हो जाएगा ना, आपका नेक्स्ट काम होगा, सहवाल को फोन करो और सहवाल को कॉन्ग्रेचुलेट करो और सहवाल को टच में रखो, ताकि सहवाल के साथ भी आप बिजनेस काम कर सकते हो। इससे आपको पता चला कि आपका एक नया ज्वाइनिंग काम किया है धर्मनगर में, आपका एक नया लाइन स्टार्ट हुआ है धर्मनगर में। तो कभी भी आप जब धर्मनगर जाओगे, आप जाके सहवाल से मिलोगे भी और सहवाल को और भी ज्यादा प्रेरित करोगे और ज्यादा बिजनेस करने के लिए। इसी तरह से आप अपने सारे वीक्स में ये काम कर सकते हो। जो चौथा घर मैंने आपको यहां पर बनाया, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी प्लान। जैसे आपने देखा कि ये 500 का 1000 से 500 से 1000 कर लिया, 3000 की टारगेट है, 1000 ऑलरेडी हो चुका है, 2000 और बाकी है और 3 हफ्ते आपके पास बाकी है। नाउ यहां पर एक चीज आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में मैंने सिखाया था। दिसंबर का महीना है, 25 दिसंबर, बहुत सारे ऐसे वहां पर हिल्स एरिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी के टीम भी आपके पास होंगे, जिनके पास बहुत बड़ा फेस्टिवल है 25 दिसंबर और 1 जनवरी। और बहुत सारे ऐसे नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हैं जो 25 दिसंबर से 30 जनवरी 31 दिसंबर तक पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं। तो आप पहले से ही उसको पूछ लो आपके जो डाउनलाइन से, अच्छा यार मुझे एक बात बता, बिजनेस तो बहुत अच्छा हो रहा है, चल उसके बारे में तो हम लोग सोचेंगे, यार दिसंबर में प्लान क्या है तेरा? 25 दिसंबर कहीं घूमने वूमने जा रहा है कि नहीं? क्या कुछ प्लान है? भाई खुशी के टाइम पे वो पहले आपको बताएगा, हाँ सर मैं तो सोच रहा हूँ 25 दिसंबर अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा जम्पुई हिल जाऊंगा घूमने के लिए, 2-4 दिन वहां पर स्टे करूंगा। तो आपको पहले ही पता चल गया कि मेरे को 25 तारीख से 30 तारीख तक ये बंदा रहेगा नहीं, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो आप यहां पर एक्टिविटी प्लान पे भी लिख सकते हो कि ये बंदा लास्ट महीना वीक रहेगा नहीं, तो आप पहले लिख लिए कि 25 दिसंबर टू 30 दिसंबर ये रहेगा नहीं, so I have to plan some activity over there। so आप पहले से अपने मंथ का प्लान कर लोगे कि आपको कौन से महीने में वहां पर जाके काम करना है। अगर आपको ये कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मांगता है कि सर बताओ भाई और कोई सपोर्ट आपको चाहिए, हाँ सर मुझे ना एक वर्चुअल ट्रेनिंग आपको कर देना है 2 घंटे का आपका नेक्स्ट वीक में, तो आप नेक्स्ट वीक में प्लान कर लो कि नेक्स्ट वीक ओके चलो 12 तारीख को मुझे एक जूम के अंदर मुझे ट्रेनिंग करना है, किसके ऊपर? लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप के ऊपर मुझे प्लान करना है। कितने बजे से करना है? आपको 3 बजे से करना है। तो देखो आप आराम से अपने पूरे महीने के जो एक्टिविटीज है उसको भी प्लान कर पा रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको भी ट्रैक कर पा रहे हो। सिमिलर वे से अगर आपका बिजनेस किसी वीक में कम भी होता है तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। और इस तरह से अगर इस रिव्यू सिस्टम को आप अपने नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करते हो ना दोस्त, तो आप अपने पूरी नेटवर्क में कब कहां पर क्या हो रहा है, कब बिजनेस बढ़ रहा है, कब आगे जा रहा है, इस पूरी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? इससे आपको आउटकम्स क्या आएंगे? इसको आपसे जो आउटकम आएंगे, दैट इज आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आता है ना, तो इस प्रॉब्लम की सॉल्विंग आप कर पाओगे। जैसे ही आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में पता चला, आपको पता है कि दिसंबर के एंड में मेरे को प्रॉब्लम होने वाला है, आप उससे पहले ही आप अपना प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे। रिव्यूइंग द सेट गोल, जैसे आपने देखा कि 3000 की आपने प्लानिंग किया था, 1000 ऑलरेडी हो चुका है, 2000 और बाकी है।
तो 2000 एवरेज बेसिस में 3 हफ्ते आपके पास बाकी है, लेकिन लास्ट वीक में वो काम नहीं करेगा, तो नेक्स्ट 2 वीक में आपको 1000 पीवी करना है। तो आपने रिव्यू कर लिया कि मैंने जो गोल सेट किया था 3000 का, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एसेसनिंग डेविएशन, कि दिसंबर का महीना है, लास्ट वीक वो काम ना भी करे, डेविएशन आ सकता है, इसलिए मेरे पास नेक्स्ट 2 हफ्ते हैं और 2 हफ्ते में मुझे 1000 पीवी करके उसका 3000 का टारगेट कंप्लीट करना है, ताकि लास्ट वीक में वो भी आराम से अपना टूर कर सके, घूम सके अपनी फैमिली को लेके, और मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं कि यहां से 3000 पीवी तो मेरा सेट है, मेरा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आइडेंटिफाइंग स्टॉपिंग स्टोन, जब ये रिव्यू करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी सॉल्यूशंस आप इंस्टेंटली बैठ के कर लोगे। कि बहुत सारे ऐसे जगह पे होते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या कोई सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, कहीं पर मार्केटिंग प्लान उसको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पर लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं। जो स्टॉपिंग स्टोन है, जो रुकावट के पत्थर है, आप उसको हटा सकते हो जब ये रिव्यू करोगे। एंड ऑफर सोल्यूशन फॉर द ग्रोथ, लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो आप अपने ग्रोथ को लिए। इसलिए दोस्त, ये रिव्यू बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल्स है जितने भी हमारे ब्रोंज डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, स्पेशली उनके लिए। तो जितने भी ब्रोंज डायरेक्टर अबव हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करो अपने नेटवर्क के अंदर। रिव्यू को हर महीना आप इसको करते हुए जाओ। एंड हम लोग जो सोच रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहे, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी हम अगरतला आएंगे और इस वीएलसी को वर्चुअली नहीं, फिजिकली आपके सामने हम लोग कर पाएंगे। तो क्रॉस योर फिंगर, अगर सब कुछ सही रहा तो जनवरी में जाके इसके ऊपर और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, और जिस तरीके से हम सिस्टम के वाइज फॉलो करते हैं, उस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में हम लोग समझाएंगे। जो चीज मैंने अभी समझाया, इसको दिसंबर में करो, क्योंकि अगर आप दिसंबर में इसको इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो जनवरी तक आप एक स्टेप अहेड, 1 स्टेप अहेड आप रहोगे इसको करने के लिए। इसको इंप्लीमेंट करो। आई थिंक जो स्ट्रक्चर है वो आपने बना लिया है, नहीं होगा तो आपके पास विश्वजीत के पास होगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। और इसी तरह से रिव्यू अगर करते हुए गए, तो आपके सक्सेस कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता हुआ जाएगा और आप सफलता की शिखर पे पहुंचते हुए जाओगे। आगे बढ़ते हुए जाओ, सफल पाते हुए जाओ, और भगवान से मेरा एक ही उम्मीद है, एक ही प्रार्थना है, आप सही भी लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो, और जीवन में आगे बढ़ते हुए जाओ और तरक्की करते हुए जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। विश्वजीत, ओवर टू यू। विश्वजीत, मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको। हेलो सर, या, हाँ विश्वजीत। थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया और आपने जो डिस्कस किया, ये अगर चीज हमारे टीम के अंदर जितने भी ब्रोंज डायरेक्टर हैं अब है, आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका भी बिजनेस का ग्रोथ बहुत बहुत 10 गुना हो जाएगा। अगर किसी को कुछ भी पूछना है नेटवर्क रिव्यू के बारे में, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग सर से पूछ सकते हैं। हाँ, एनी क्वेश्चन आप लोगों को किसी का है तो आप पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। आपने जो सर जैसे जैसे बताया उसको तो सिर्फ शायद किसी के मन में भी क्वेश्चन नहीं रहा। अगर काम करते हुए प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग आपके अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए, सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। आपके वहां पर आई होप सहवाल का नंबर आप सभी लोगों के पास है। सहवाल ऑल्सो नोज अबाउट दिस नेटवर्क रिव्यू। विश्वजीत तो है, सहवाल भी है, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सहवाल से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड विश्वजीत, मेरा एक सजेशन है, ओके सर। एक नेटवर्क में इस चीज को इंप्लीमेंट करो। बहुत बारी होता क्या है कि नेटवर्क में जब नए लोग आते हैं, स्पेशली नए लोग, क्योंकि देखो कि लास्ट 8-9 महीने में बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं और जो एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ तो किससे बात करें, किससे हेल्प लें। बहुत सारे लोगों के पास आपके नंबर भी नहीं है, हमारे नंबर भी नहीं होते हैं। सो मेक इट अ हैबिट इन योर नेटवर्क। धीरे धीरे ये सारे में फैल जाएगा अगर आप इसको करते हो पहले दिन से, कि जब भी कोई नया इंसान टीम में आता है, कोई नया इंसान टीम में ज्वाइन करता है, अगर आप
जानते हो या फिर आपके जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जब भी आपके नेटवर्क में कोई नया इंसान ज्वाइन करेगा तो आपके ग्रुप के जो टॉप अपलाइन है, जैसे विश्वजीत आपके ग्रुप में टॉप अपलाइन है, उसका नंबर और कुछ नंबर तो मैंडेटरी है, जैसे आपके एरिया के जो एरिया मैनेजर जैसे सैबाल नाग है उसका नंबर, और ऑफिस में जो प्रीतम है उसका नंबर। क्योंकि एक चीज जान लो, वेस्टिज में जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके मोबाइल नंबर फिक्स्ड हैं और ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे मेरा नंबर है 7428790499। मैं वेस्टिज में रहूं चाहे ना रहूं, ये नंबर हमेशा रहेगा। दिस इज अ फिक्स्ड नंबर फॉर द रीजनल सेल्स हेड ऑफ ईस्टर्न रीजन। उसी तरह से आपके वहां के एरिया मैनेजर का नंबर भी फिक्स्ड रहेगा। जो बोला नंबर तो आपके एरिया मैनेजर के नंबर भी फिक्स्ड रहेगा, आपके ब्रांच मैनेजर के नंबर भी वहां पर फिक्स्ड रहेगा। तो ये नंबर जब भी कोई नया इंसान ज्वाइन कर रहा है ना, ये नंबर आप उनको सेंड करो, ताकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें होते हैं जो जिसका जवाब शायद आपके पास हो भी ना भी हो, या फिर होने के बावजूद आपके डाउनलाइन उस टाइम पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, हो ही सकता है नेटवर्क इशू या कुछ के वजह से, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हैबिट कर लो कि जब भी कोई नया इंसान ज्वाइन कर रहा है, एरिया के जो एरिया मैनेजर से उसका नंबर, ब्रांच मैनेजर है उसका नंबर, और साथ ही में आपके टॉप अपलाइंस के नंबर उनको फॉरवर्ड करो कि दिस आर द पीपल, दे आर ऑल्सो इन द नेटवर्क, जो आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके जो एरिया मैनेजर है सैबाल नाग, उसका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट इज 7428 7428 790 7428 790। ये पहला तो एकदम फिक्स्ड है। लास्ट में है 460, लास्ट में है 460, और मेरा लास्ट वाला पहले वाला नंबर सेम है 7428 790, ये फिक्स्ड नंबर है सबके लिए। मेरा लास्ट का 3 डिजिट है 499। आपके एरिया मैनेजर का नंबर है 460 और आपके एरिया के रीजनल मैनेजर का नंबर है 499। ये नंबर दोनों नोट करके रखो और मेक इट अ हैबिट इन योर ग्रुप कि जब भी कोई नया इंसान ज्वाइन करे, एरिया के एरिया मैनेजर और उसके ब्रांच मैनेजर, इन दोनों के नाम तो हम डेफिनेटली उनको फॉरवर्ड कर दें कि भाई दिस आर द ऑफिशियल पीपल्स आर देयर, जो आपको मदद करेगा। आपको अगर ब्रांच रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, चेक रिलेटेड कुछ भी बात है तो टॉक टू द ब्रांच मैनेजर। आपको सेल्स रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड, मार्केटिंग प्लान रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत है तो टॉक टू योर एरिया मैनेजर्स। ये 2 नंबर दे दो। इससे देखना कि आपका नेटवर्क के अंदर लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, आपके 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके पास आएंगे ही नहीं, ऑटोमेटिक आपके नंबर, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपकी ग्रोथ जो है ना, ये और भी ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। আমার নাম্বার আবার আমি বলে দিচ্ছি 7428 790 দ্যাট ইজ এ ফিক্সড। শৈবালের নাম্বারের লাস্টে 3টে ডিজিট হচ্ছে 460, আমার লাস্টে 3টে ডিজিট হচ্ছে 499। ব্যাস এইটুকুই খালি চেঞ্জেস। सो थैंक यू विश्वजीत एंड थैंक यू ब्यूटी दी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू टीम, आप लोगों ने जो समय दिया। आई थैंक यू होप, सर। थैंक यू दीदी, एंड आई होप कि आप लोगों को जितना जो सिखाने का काम हमने कोशिश की हम लोग सिखा पाए। आगे बढ़ते हुए जाओ, काम करते हुए जाओ, सफल होते जाओ और खुश रहो, जीवन के मजा लेते हुए जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। और यहाँ पर जितने भी टीममेट्स हैं, आप लोगों ने अटेंड किया है मीटिंग, सर ने जैसे जैसे बताया उसको फॉलो कीजिए। और आप लोगों के पास भी आपका मनपसंद कार, फॉरेन ट्रिप और 6 डिजिट का जो चेक है आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। विश ओके, यू थैंक यू, वेल, बाय। Wish you well, sir. Thank you. Wish you well, sir. Thank you.